और सुर्खियों के बाद सबसे पहले बड़ी खबर एक्शन में मुख्यमंत्री। गृह विभाग की बैठक से पहले बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। एसडीओपी और थाना प्रभारी निलंबित, सस्पेंड। महिला अपराधों को लेकर लगातार सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं और यही वजह है कि महिला अपराधों पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के चलते यह कार्रवाई की गई है। तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। डीजीपी ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो एक्शन में है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। गृह विभाग की बैठक से पहले बड़ी कार्रवाई, एसडीओपी और थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। महिला अपराध से जुड़े मामलों पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यही संदेश देने की कोशिश। तत्काल प्रभाव से निलंबन, डीजीपी ने आदेश जारी कर दिया है। और सीएम ने समीक्षा बैठक भी शुरू कर दी है। गृह विभाग के साथ ये समीक्षा बैठक चल रही है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह बैठक, इसमें गृह मंत्री शामिल हैं, डीजीपी भी मौजूद हैं, कई बड़े अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। सीएम हाउस में गृह विभाग की समीक्षा बैठक चल रही है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह बैठक, गृह मंत्री, डीजीपी और कई बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। और मरवाही में चुनावी शंखनाद पहले ही हो चुका है, अब रणभेरी बज रही है लगातार। पूर्व सीएम रमन सिंह आज मरवाही जाएंगे। शाम 7 बजे बिलासपुर के लिए वो रवाना होंगे। बीजेपी के प्रत्याशी के नामांकन रैली में वो शामिल होंगे। कल सुबह 9:30 बजे उनके गौरेला पेंड्रा मरवाही जाने का कार्यक्रम है। डॉक्टर गंभीर सिंह की नामांकन रैली है और इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह आम सभा को भी संबोधित करेंगे। मरवाही में पूर्व सीएम रमन सिंह पहुंचने वाले हैं। आज उनके मरवाही जाने का कार्यक्रम है। बीजेपी प्रत्याशी की नामांकन रैली है। डॉक्टर गंभीर सिंह, डॉक्टर बनाम डॉक्टर की जंग है मरवाही की। के ध्रुव बनाम गंभीर सिंह। कल सुबह 9:30 बजे उनके गौरेला पेंड्रा मरवाही जाने का भी कार्यक्रम है और इस दौरान आम सभा को भी वो संबोधित करेंगे। और उन्होंने भावनात्मक पत्र भी लिखा है डॉक्टर रमन सिंह ने कि इस बार वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। कोरोना के चलते वो अपना बर्थडे नहीं मना रहे हैं। जनता कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने पत्र लिखा है कि आपका स्नेह ही मेरा अस्तित्व है। तो इस बार डॉक्टर रमन सिंह जन्मदिन नहीं मनाएंगे। अपने कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने ये बात कही है कि किसी भी तरह का जलसा ना हो, किसी भी तरह की जमावट ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। 15 अक्टूबर को वे अपना जन्मदिन इससे पहले मनाया जाता था, लेकिन अब इस बार उन्होंने कहा कि नो जन्मदिन, नो बर्थडे। खबर मुंगेली से, ऋचा जोगी की जाति का मामला। ऋचा जोगी की मांग खारिज की जा सकती है। दरअसल ऋचा जोगी ने मूल दस्तावेज उन्हें पेश करने के लिए कहा गया था। अब ऋचा जोगी ने और वक्त मांगा है कि उन्हें और वक्त लगेगा। कोरोना संक्रमण का भी उन्होंने हवाला दिया है, लेकिन इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि यह हो सकता है कि उन्हें और वक्त ना दिया जाए। छानबीन समिति लगातार इस पूरे मामले को देख रही है और आज कोई फैसला आ सकता है। अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय ये टीम है। ऋचा रूपाली साधु के नाम से अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र उनका जारी हुआ था और उसके बाद से सियासी बवाल मचा है। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ ने आपको वो दस्तावेज भी दिखाए, विक्रय विलेख जिसे कहते हैं सेल डीड। इसमें जाति के कॉलम में दर्ज है ईसाई। उस सेल डीड के आने के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ था और आज कोई फैसला इस पूरे मामले को लेकर आ सकता है। इधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस भयभीत है, कांग्रेस को खुद पर भरोसा नहीं है। चुनावी मैदान में सभी को आने देना चाहिए और चुनाव लड़ने से किसी को रोकना नहीं चाहिए। लेकिन जब से मैं देख रहा हूं केवल जाति प्रमाण पत्र के पीछे लगे हुए हैं, ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं न कहीं डरी हुई है, सहमी हुई है।
राजधानी में कोकीन सप्लाई के मामले में बड़ा अपडेट। कोकीन सप्लाई के मामले में एक लड़की, एक मॉडल पकड़ी गई है और सप्लाई का आरोप है, इस पर कोकीन सप्लाई का आरोप है। मॉडलिंग के साथ साथ ही डीजे का भी काम करती है। राजधानी के कई होटल में इसकी परफॉर्मेंस भी हुआ करती थी। हाई प्रोफाइल पार्टियों में कोकीन की सप्लाई का इस पर आरोप है। खासतौर पर जो रईस ज्यादा हैं उन पर इस मॉडल की नजर रहा करती थी। हम आपको लगातार बता रहे हैं, न्यूज 18 से पहले भी नशे में छत्तीसगढ़, उड़ता छत्तीसगढ़, ये मामले उठाए हैं और अब धीरे धीरे जब परतें प्याज की तरह खुलते जा रही हैं तो नए नए नाम सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में एक मॉडल को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया। क्वींस क्लब गोलीकांड, इसका भी एक अपडेट आपको दे दें। क्वींस क्लब के बार का टेंडर रद्द हो सकता है। आबकारी विभाग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और संचालक ने जो जवाब दिया है उससे आबकारी विभाग संतुष्ट नहीं है। इस बार का लाइसेंस रद्द करने को लेकर कार्रवाई हो सकती है। लॉकडाउन के दौरान दरअसल यहां शराब परोसी गई थी और अब ये माना जा रहा है कि बार का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। बार के संचालक से हालांकि उसे मौका दिया गया था, क्वींस क्लब बार के संचालक को मौका दिया गया था जवाब के लिए। आबकारी विभाग ने यह मौका दिया था, लेकिन जो जवाब दिया गया उससे संतुष्ट नहीं है आबकारी विभाग। कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, स्वीकृत रेत घाटों का सीमांकन होगा। रेडियम युक्त खूंटे गाड़े जाएंगे और सीमा से बाहर अगर रेत खोदी जाएगी तो एफआईआर होगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। रेत के दाम नियंत्रित करने पर जोर दिया जा रहा है। अवैध रेत खनन को लेकर लगातार सरकार सख्ती बरत रही है। सवाल यह है कि जो खूंटे गाड़े जाएंगे, ये गारंटी कैसे तय की जाएगी कि ये रेडियम युक्त खूंटे गाड़ने के बाद उखड़कर सीमा को लांघेंगे नहीं। हालांकि खूंटे तो खुद ये सीमा नहीं लांघेंगे, पर ठेकेदार ऐसा नहीं करेगा, इसकी गारंटी देगा कौन? खबर धमतरी से, ट्रैक्टर यूनियन के दो गुटों में मारपीट हो गई है। रेत परिवहन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। पिछली खबर भी रेत से जुड़ी हुई थी, यह खबर भी रेत से जुड़ी हुई है। रेत परिवहन को लेकर यह विवाद हुआ और मारपीट में एक शख्स जख्मी हुआ है। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत कर दी है। धमतरी से बड़ी खबर, ट्रैक्टर यूनियन है, इसके दो गुटों में मारपीट हो गई। रेत परिवहन को लेकर विवाद शुरू हुआ। विवाद देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। एक व्यक्ति इसमें जख्मी हुआ है और दोनों पक्षों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। जशपुर के कुनकुरी वन परिक्षेत्र के कुडुकेला में हाथियों का आतंक जोरों पर है। इस इलाके में दर्जनों हाथियों का दल घूम रहा है। किसानों की फसलों को ये बर्बाद कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि वन विभाग का अमला उनकी कोई मदद नहीं कर रहा, लिहाजा किसानों ने खुद ही पेड़ पर मचान बना ली है और वो अपने तरीके से अपने अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं। बुलाते हैं तो नहीं आता है। 30-35 हाथी झुंड कर देता है, खून रमन के साफ कर देता है। नहीं आते हैं नाका दरोगा लोग देखने के लिए। साल भर का खेती हम लोग का जीना ख़त्म हो गया है। जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है वो उसका जो जिस तरह से फ्रेगमेंटेशन हुआ है, तो इस तरह से हाथी का मूवमेंट एक पैच से दूसरे पैच में होता रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह का जो आवाजाही है उसका देखरेख वैसे विभाग प्रॉपर रूप से कर रहा है। महासमुंद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनात स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और चिकित्सकों की ड्यूटी कोरोना में लगाने के कारण उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे चल रहे हैं। यहां का काम वार्ड बॉय, नर्स ये लोग संभाल रहे हैं। सिरपुर में 20 गांव के ग्रामीणों की स्वास्थ्य सुविधा के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। यहां सहायक चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स समेत 11 कर्मचारियों को पदस्थ किया गया, लेकिन इसमें भी अधिकारियों की ड्यूटी जिले के कोविड सेंटर में लगने के चलते अब उप स्वास्थ्य केंद्र स्टाफ नर्स या फिर वार्ड बॉय के सहारे चल रहे हैं। महामारी के चलते जैसा कि हमारे जिले में 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण स्तर पे और एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और साथ में 222 उप स्वास्थ्य केंद्र है और 5 शहरी क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र है। और उसके अलावा हमारे जो मैदानी कार्यकर्ता है उसमें चिकित्सा अधिकारी और आरएमए, फार्मासिस्ट
और उसके साथ लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्सेज, एमपीडब्ल्यू और एएनएम्स। तो इनमें अभी तो अधिकांश लोगों की ड्यूटी सामुदायिक सर्वे अभियान में लगी हुई है, और उसके साथ साथ हमारे जो कोविड हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टरों की ड्यूटी लगी हुई है, स्टाफ नर्सों की ड्यूटी लगी हुई है। इधर कोरबा जिला सेनानी कार्यालय में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वार्षिक निरीक्षण जिला कमांडेंट पीबी सिदार ने परेड के साथ किया। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन वाले नगर सैनिकों को शाबाशी भी मिली है। खराब प्रदर्शन करने के लिए फटकार भी लगी है। जिला प्रमुख जो जिला सेनानी होता है कि कार्यालय निरीक्षण आज था, जो साल में एक बार होता है, और इसमें जवानों का परेड, किट, टर्न आउट और कैंप का लेआउट और भी आपदा प्रबंधन से संबंधित सामग्रियों का निरीक्षण। इसके अतिरिक्त अभी फायर डिपार्टमेंट भी हमारे अंडर में आने के कारण फायर का भी समस्त सामग्री एवं वाहनों का निरीक्षण आदि किया जाता है। सोशल डिस्टेंस को देखते हुए किस तरह उनके निर्देश दिए गए थे और उसमें क्या परेड कराया गया? कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उपरोक्त कार्यक्रम को संपन्न किया गया, जिसमें जवानों को 2 गज की दूरी, मास्क अनिवार्य रूप से पहनना। बिलासपुर में 2 वर्षीय मासूम को सकुशल बरामद कर लिया गया है। अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने पेंड्रा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार भी कर लिया। प्रेमिका को पाने के लिए आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। अपहरणकर्ता पुलिस मासूम को लेकर ट्रेन से ग्वालियर पुलिस का ऐसा कहना है, ये थ्योरी है कि अपहरणकर्ता इसे लेकर ट्रेन से ग्वालियर भागने की फिराक में था। पूछताछ में पता चला कि आरोपी का पीड़ित परिवार की एक शादीशुदा महिला से प्रेम संबंध था और उसे ही पाने के लिए इस मासूम को अगवा किया गया। इस तरह से 24 घंटे के अंदर हमने बच्चे को बरामद कर लिया है और जो आरोपी है उसको भी बरामद करके उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, जिसमें ये जानकारी मिला है कि आरोपी जो है ग्वालियर निवासी है और भिंड जिले में वो उसका आधार कार्ड के हिसाब से वो भिंड जिले का निवासी है, जो यहाँ पर लगभग 6 महीने पहले वो यहाँ पर आया था और जो प्रार्थी हैं परिवार में जो एक महिला है उसका विश्वास जीत लिया था चैटिंग और फेसबुक के माध्यम से, और वह संबंध स्थापित करना चाहता था। संदिग्ध अवस्था में छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से लड़कियों को तमिलनाडु पासिंग की एक बस में ले जाते हुए सरगुजा की मणिपुर पुलिस ने पकड़ा है। लड़कियों के पास न तो कोई वैध दस्तावेज है, न लिखित में किसी कंपनी की तरफ से कोई कॉल लेटर है। ऐसे में पुलिस ने इस मामले को संदिग्ध माना। इसकी पड़ताल शुरू कर दी गई है। मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये एंगल अभी पुलिस इस एंगल से इसकी पड़ताल कर रही है। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से आ रही हूँ। कहाँ जा रहे हैं? चेन्नई जा रही हूँ मैं। क्यों जा रही हैं? अभी मैं कपड़ा सिलाई करने जा रही हूँ। कौन सा कंपनी? बेस्ट ऑफ कॉम्प्रेशन। चेन्नई जा रहे हैं। क्या करना? सिलाई करना। अच्छा, तो क्या घर से पूछ के जा रहे हो? कौन लेने आया, कहाँ है? हाँ, पूछ के जा रही हूँ। अच्छा, चेन्नई जा रहे हैं। कैसे पता चला कि चेन्नई में काम है? हम लोग का जसोदा मैडम से बात हुआ था और हम लोग पहले भी कंपनी में काम कर चुके थे 1.5 साल और सिलाई करते हैं। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। तो दुर्ग से ब्रेक के बाद बड़ी खबर मिल रही है। पाटन को छावनी में तब्दील कर दिया गया। क्यों? गिरफ्तारी देने वाले हैं सांसद विजय बघेल। सांसद विजय बघेल पाटन पहुंचे हैं। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। मामला 4 अगस्त के आसपास का है। बीजेपी नेता प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी नेता के साथ और लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे कि शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। उसी दौरान शराब का ट्रांसपोर्ट करने वाली एक गाड़ी आई, भगदड़ मच गई। लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उनमें से कुछ लोग शराब लूट कर ले गए। 11 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उसमें जो सांसद विजय बघेल हैं वो उस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे। तो आज वो अपनी गिरफ्तारी देने पहुंचे हैं। तो विजय बघेल सांसद, रिश्तेदार भी हैं भूपेश बघेल के। आज वो पाटन पहुंच चुके हैं और यही वजह है कि उन्होंने पहले इस बात का ऐलान कर दिया था। ये तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से छावनी में तब्दील किया गया है। प्रदर्शन की तस्वीरें। 4 अगस्त का ये पूरा मामला है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सरकारी शराब दुकान का विरोध कर रहे थे और
ये प्रदर्शन चल रहा था, उसी दौरान एक वाहन में शराब भरकर दुकान में पहुंचा वाहन, तो प्रदर्शनकारियों ने वाहन पर हल्ला बोल दिया। 7 पेटी शराब इस भगदड़ में लोगों ने लूट ली। 11 के खिलाफ FIR, 7 ने अग्रिम जमानत ले ली, 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो प्रदर्शन ये चल रहा था, प्रदर्शन में कोई शराब लूट कर ले गया, ये भी अच्छा काम है। प्रदर्शन करते करते शराब मिल गई। बलरामपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुसमी में पिछले 6 महीने से एक्सरे मशीन खराब है। इससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन इसके लिए नया एक्सरे इंस्टॉल होने का प्रक्रिया वो चालू हो गया है। वो जल्दी नया एक्सरे मिल जाएगा हमें। विभाग के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया है? यहाँ पर जो आम पब्लिक उनको काफी दिक्कत होता है सर, बाहर दूर जाना पड़ता है। नहीं, विभागीय सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है और जल्दी से ही हमको नया एक्सरे मिल जाएगा। उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को भी बता दिया और वो भी जल्दी ही इसे रायगढ़ में 3 करोड़ के धान और बारदाने के घोटाले के मामले में सारंगढ़ पुलिस ने 5 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। FIR दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार हैं। जिले के उलखर और बरदूल्हा धान खरीदी केंद्र में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। सारंगढ़ थाने में दस्तावेजों के साथ लिखित शिकायत की गई। इसके बाद 5 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और अब इनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। सारंगढ़ थाने में 409-34 का अपराध 5 लोगों पर दर्ज किया गया है। विवेचना की जा रही है। 5 आरोपी अभी अपने सकुनत से फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इधर बालाघाट पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए झाम सिंह की पत्नी को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। कवर्धा दौरे पर गए मंत्री मोहम्मद अकबर ने उनकी पत्नी को 4 लाख रुपए का चेक दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मृतक के परिजनों को 4 लाख देने की मदद देने का ऐलान किया था। मंत्री ने यह भी कहा कि घटना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का रवैया ठीक नहीं रहा। छत्तीसगढ़ सरकार ने उदारता दिखाते हुए पीड़ित के परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाई है। छत्तीसगढ़ की सरकार तो उदारतापूर्वक बहुत आगे आके कार्रवाई की है और लगातार वहाँ के मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा, गृह मंत्री जी को लिखा, तब उन्होंने अनाउंस किया कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे और बाद में रेड क्रॉस के जरिए खाली 1 लाख रुपए की राशि मिली है, बाकी का अब तक प्राप्त हुआ नहीं। और छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 2619 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में ही 339 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं और कुल संक्रमण की बात अगर देख ली जाए 1,47,000 पार ये संक्रमण के आंकड़े बढ़ गए हैं। 24 घंटे में 9 कोविड-19 के पेशेंट हैं जिन्होंने दम तोड़ दिया। अब तक 1,306 लोगों की मौत हो चुकी है। ये एक तस्वीर है कोरोना का कहर। दूसरी तरफ एक तस्वीर वो भी है जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री और तकरीबन 40 से ज्यादा विधायक मरवाही उपचुनाव के लिए तैनात किए गए हैं। देश की नेशनल महिला हॉकी टीम में जल्द ही छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले कोंडागांव की लड़कियां नजर आ सकती हैं। कोंडागांव में मैदान साफ करती ये लड़कियां भविष्य हैं। ऐसा सुनहरा भविष्य जो देश का नाम गर्व से ऊंचा करेंगी। सुविधाएं नहीं है, फिर भी इनका हौसला है आगे बढ़ने का, कुछ कर दिखाने का। नक्सल प्रभावित मर्दापाल इलाके की इन ग्रामीण बच्चियों को ITBP के हवलदार ट्रेनिंग दे रहे हैं। कभी वो उम्मीद तो नहीं था कि मतलब इतने बच्चों में मतलब इतना ये है था इनमें बहुत बढ़िया मतलब काबिलियत था एकदम। जब धीरे धीरे पता लगा कि इस लेवल तक चले जाएंगे, मैंने भी कभी सपना देखा नहीं था कि मतलब इस जगह पे वो पहुंच जाएंगे। बच्चियों को कबड्डी खेलते देख ITBP के अधिकारी को लगा था कि इनमें प्रतिभा है, जरूरत है बस निखारने की। इस लिहाज से बच्चियों को हॉकी की ट्रेनिंग दी गई और देखते ही देखते बच्चियों ने साबित किया और वो नेशनल लेवल पर पहुंच गई हैं। अंदरूनी क्षेत्र में है और
मैं कभी सोची नहीं थी कि हॉकी खेलूँगी बोल के। जब मैं मर्दापाल में पढ़ने आई तो ITBP के सर लोग हमें बोले कि हॉकी खेलोगे, तो हम लोग तो पहले उतना नहीं जानते थे हॉकी क्या होता है, ये सब कुछ हमको मालूम नहीं था। फिर धीरे धीरे सर लोग ने हमें सिखाया कि हॉकी खेलना, तो हमें बहुत अच्छा लगा और मेरा सिलेक्शन इंडिया नेशनल कैंप के लिए हुआ है। हॉस्टल जब पढ़ने आई तो पहले हॉस्टल में रह के खो खो कबड्डी वॉलीबॉल खेलती थी। जब ITBP के जवान इस मर्दापाल में आए और हॉकी का ट्रेनिंग दे रहे थे तो हम लोग सोचे कि हॉकी खेलना अच्छा है बोल के ऐसी सर लोग बताए, तो हम लोग भी हॉकी खेलना सीखे और प्रशिक्षण ले रहे हैं। हालांकि बच्चियों को और भी सुविधा देने की जरूरत है ताकि इनकी प्रतिभा को सही निखार मिल सके। सुविधाओं का अभाव है, उसके बाद भी ये अपने जज्बे और हौसले से आज क्षेत्र का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करने की दिल में तमन्ना रखती हैं। बहरहाल देखना होगा कि खेल प्रतिभाओं को ऊपर उठाने के लिए का दावा करने वाली सरकार इन बच्चियों के लिए क्या सुविधाएं दे पाती हैं ताकि ये विश्व स्तर पर अपने देश का नाम रोशन कर सकें। न्यूज़ 18 के लिए मर्दापाल से विवेक श्रीवास्तव। और छत्तीसगढ़ के रायपुर में कोरोना की वजह से स्टेडियम बंद है। ऐसे में खिलाड़ी और सेना में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते उबड़ खाबड़ हैं, लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं। पेड़ों के बीच दौड़ लगाते इन युवाओं में कुछ खिलाड़ी हैं, कुछ अभ्यर्थी हैं। वैसे लोग भी हैं जो खुद को फिट रखना चाहते हैं। दौड़ लगाते कुछ बच्चे भी हैं। तस्वीरें सेज बहार के नीलगिरी उद्यान की है। घास फूस से भरे इस इलाके को खिलाड़ियों और उनके कोच ने अपनी मेहनत से इस लायक बना दिया है कि वो यहाँ प्रैक्टिस कर सके। दरअसल कोरोना की वजह से स्टेडियम और ट्रैक और फील्ड के ग्राउंड बंद है। ऐसे में इनके सामने प्रैक्टिस को जारी रखने की समस्या थी, लेकिन अब ये खिलाड़ी यहाँ अपना दमखम दिखा रहे हैं। कोच इन खिलाड़ियों को न केवल ट्रेनिंग दे रहे हैं बल्कि बारीकियों को भी सिखा रहे हैं। अभी तो भैया लॉकडाउन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि ग्राउंड की कमी हुआ, ग्राउंड बंद हुआ और बच्चों को इधर उधर जाना प्लस क्या है ग्राउंड को मेंटेन भी करना, इसका कोई दिक्कत नहीं। ग्राउंड हम लोग कहाँ से मेंटेन किए उसको खुद हमको समझ नहीं आया। और एक्चुअल में हम ढूंढते यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद देखें कि ये थोड़ा बन जाएगा ग्राउंड करके। फिर रोज़ हम लोग 1-1.5 महीने से इसमें मेहनत किए। मेहनत करने के बाद ये ग्राउंड हम लोग बनाए। बनाने के बाद ये फिर रेगुलर हम लोग का 7 महीने हो गए। अभी 7 महीने से कंटिन्यू इसी में है। वही खिलाड़ी प्रैक्टिस शुरू कर खुश तो हैं, लेकिन प्रॉपर ग्राउंड न होने की कमी इन्हें खल रही है। हम जिला बल की तैयारी कर रहे हैं और इस बीच में हमारा एक भर्ती आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। उस बीच में लॉकडाउन और इतना परेशानी हो रहा है, हमको ग्राउंड का इतना ज़्यादा परेशानी है कि हम कहीं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। एक हमारे भविष्य को लेकर इतनी तकलीफ में है और एक भी कहीं ग्राउंड नहीं है प्रैक्टिस के लिए। तो हम एक ऐसे ही कुछ सम टाइम के लिए बना के हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें भी इतना पेड़ है, कहीं किसी को लग रहा है, किसी को तकलीफ होते जा रहा है। और जब हमारे सर और हम सब मिल के तब बहुत मुश्किल से सब साफ सफाई करके कुछ टाइम के लिए बना रहे हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी ग्राउंड खोलना चाहिए। लॉकडाउन के बाद भी और लॉकडाउन में भी दारू भट्टी खुल सकता है, लेकिन अच्छी चीज़ के लिए जो हम लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, उसके लिए हमारा ग्राउंड नहीं खुल सकता है। तो दारू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम लोग का प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रैक्टिस में जुटे कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो नेशनल खेलते हैं। ऐसे में इनकी मेहनत काबिले तारीफ है। हालांकि इनको ग्राउंड में प्रैक्टिस न कर पाने का मलाल जरूर है, लेकिन कहते भी हैं जहां चाह है वहां राह है। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए युगल तिवारी की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।